हम मनुष्य पृथ्वी पर अपेक्षाकृत युवा प्रजाति हैं, पर इतने कम समय में ही हमने बहुत तरक्की कर ली है। आज के समय में हम विज्ञान को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और इतने काबिल हो चुके हैं कि अब हम ब्रह्मांड में भी खोज करने के लिए निकल चुके हैं। पर क्या हो अगर कोई एस्टेरॉइड अचानक से पृथ्वी पर आकर टकरा जाए और इसे नष्ट कर दे। हमारी पृथ्वी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर हमेशा नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर इतिहास में कई तरह की प्रजातियां हुई हैं जिन्होंने लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया, पर नवीनीकरण की प्रक्रिया के चलते किसी प्राकृतिक आपदा या ब्रह्मांड में तैरते किसी पिंड द्वारा उन सभी प्रजातियों का नामो निशान मिट गया, जिसका एक उदाहरण डायनासोर की प्रजाति भी है। इस विशाल आकार वाली प्रजाति ने पृथ्वी पर लाखों सालों तक राज किया, पर एक एस्टेरॉइड के चलते सभी डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए और यह मनुष्य की प्रजाति के साथ भी हो सकता है। एस्टेरॉइड के अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो कुछ ही पल में पृथ्वी से जीवन को समाप्त कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे सूर्य को किसी ब्लैक होल ने खींच लिया तो ऐसे में सौर मंडल सहित पृथ्वी भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसे में हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्या हो अगर हम अपने सूर्य को स्थानांतरित कर सके, यानी उसकी जगह को बदल सके। वैज्ञानिकों ने ऐसी परिस्थिति से मनुष्य को बचाने के लिए एक काल्पनिक इंजन की थ्योरी दी है, जिसे स्टेलर इंजन या तारकीय इंजन कहते हैं। यह इंजन हमारे सूर्य को उसके स्थान से हिलाने और हमारे मन मुताबिक ब्रह्मांड में यात्रा कराने के काबिल है, जिसके चलते अगर कभी भविष्य के मनुष्यों को किसी आपदा से पृथ्वी और मनुष्य जाति को बचाने के लिए हमारे सूर्य को उसके स्थान से हटाने की आवश्यकता पड़ी तो वह इस इंजन का उपयोग कर सकते हैं। आज हम यही जानने वाले हैं कि स्टेलर इंजन क्या है और इसकी मदद से हम कैसे सूर्य को उसके स्थान से हटा सकते हैं। क्या इसके जरिए हम अपने सूर्य को किसी और सौरमंडल या आकाशगंगा में ले जा सकते हैं? क्या हम मनुष्य इस इंजन को कभी बना पाएंगे? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे बड़े बड़े आकाशीय पिंड मौजूद हैं जिनका रुख कभी अगर पृथ्वी की ओर हुआ तो वह हमारे सौरमंडल और पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। स्टेलर इंजन का उपयोग कर हम अपने ग्रह और सौरमंडल को बचा सकते हैं। जहां तक काल्पनिक अंतरिक्ष मेगा स्ट्रक्चर की बात आती है, ऐसे में स्टेलर इंजन हम मनुष्य के पसंदीदा काल्पनिक इंजनों में से एक है, क्योंकि यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है जिसमें हम अपने सूरज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इस थ्योरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण भी सूर्य की अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके हमारे सौरमंडल को कहीं और ले जाने के उद्देश्य से ही किया गया था। इस थ्योरी में दो इंजनों का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें एक बड़े रॉकेट इंजन का प्रयोग करेगा और दूसरा जिसमें एक बड़े दर्पण को सूर्य के एक तरफ लगाया जाएगा, जिससे सूर्य से निकलने वाले फोटॉन्स उससे टकराएंगे और एक काल्पनिक थ्रस्ट पैदा होगा जो हमारे सूर्य को उस पर लगाए गए दर्पण की दूसरी ओर चलाएगा। हर लाख साल बाद पृथ्वी पर एक नई आपदा आती है जिसमें पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण प्रजाति का विनाश हो जाता है। पर अगर हम मनुष्य एक स्टेलर इंजन का निर्माण कर लेते हैं तो हमें केवल सूर्य को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और अन्य सभी ग्रह और हमारे सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते अपने आप उसके साथ साथ चलने लगेंगे और शायद स्टेलर इंजन का प्रयोग करके हम किसी और आकाशगंगा में भी पहुंच जाएं, भले ही उसमें कुछ लाख साल लगें। वैज्ञानिकों के बीच दो तरह के स्टेलर इंजन सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और यह दोनों ही इंजन हमारे सूर्य को स्थानांतरित करने के काबिल हैं। यह दोनों शकाडोप थ्रस्टर और कैप्लन थ्रस्टर स्टेलर इंजन के नाम से प्रचलित हैं। इनमें से पहले वाले को शकाडोप थ्रस्टर स्टेलर इंजन कहा जाता है और बाद वाले को कैप्लन थ्रस्टर स्टेलर इंजन कहा जाता है। कैप्लन थ्रस्टर स्टेलर इंजन अनिवार्य रूप से शक्तिशाली रॉकेट इंजनों को शक्ति प्रदान करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि शकाडोप थ्रस्टर दोनों डिजाइनों में से कहीं अधिक सरल है, जो सूर्य के द्वारा रिलीज किए गए फोटोन से ऊर्जा उत्पन्न करके थ्रस्ट बनाने का काम करता है। यह सूर्य के आधे भाग को एक सॉसर के आकार के दर्पण से ढकने के सैद्धांतिक विचार पर आधारित है, जिसमें सूर्य से निकलने वाले फोटॉन्स जब इस दर्पण पर टकराएंगे तो एक थ्रस्ट का निर्माण करेंगे जो कि सूर्य को गतिमान बना देगा और हम अपनी मनचाही जगह पर अपनी पृथ्वी और सौरमंडल को ले जा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इतने बड़े सूर्य को फोटोन की एक धारा का उपयोग करके उसके स्थान से हटाकर कहीं और ले जाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य एक क्वार्टो अर्डिसिलियन यानी एक के पीछे 45 शून्य जितने फोटोन प्रति सेकंड ब्रह्मांड में छोड़ता है। इससे इतना इनफ थ्रस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा जिससे हम सूर्य को मूव कर सके। शकाडोप थ्रस्टर स्टेलर इंजन कैसे काम करेगा, इसका एक उदाहरण देते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में टॉर्च जलाता है तो यह उन्हें बहुत धीरे धीरे पीछे की ओर धकेलता है
यह रफ्तार इतनी मामूली होती है कि उस अंतरिक्ष यात्री को महसूस भी नहीं होती। पर एक स्टेलर इंजन कोई टॉर्च नहीं होगा, यह एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर होगा जो सूर्य के फोटॉन्स के जरिए काम करेगा। यानी इसकी मदद से हम सूर्य को उसके स्थान से हटाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। शकाडोप थ्रस्टर का मूल विचार सूर्य से निकलने वाली एनर्जी के आधे हिस्से को परावर्तित करना है, जिसके चलते इसकी विपरीत दिशा में एक बल पैदा होगा और धीरे धीरे सूर्य फोर्स की दूसरी दिशा में बढ़ने लगेगा। शकाडोप थ्रस्टर को काम करने के लिए इसे सूर्य से उचित दूरी पर रखे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसे अंदर खींचने की कोशिश करेगा, जिसके चलते हमारा पूरा इंजन बर्बाद हो सकता है। इसका मतलब है कि दर्पण को बहुत हल्का होना चाहिए। कैप्लन थ्रस्टर या पहले वाले शकाडोप थ्रस्टर स्टेलर इंजन से थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। यह एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन होगा जो डायसन स्फीयर की मदद से ऊर्जा को ले रहा होगा और इस ऊर्जा की मदद से अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन करता रहेगा। सूर्य से इतनी ऊर्जा लेने के बाद यह उस ऊर्जा को अंतरिक्ष में एक ही पॉइंट की तरफ रिलीज करेगा, वो भी प्रकाश की 1% गति पर। क्योंकि कैप्लन थ्रस्टर के रॉकेट इंजन को चलाने के लिए आपको सौरमंडल में हमारे सूर्य के चारों ओर पूरा एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना होगा, जो मुख्य रूप से डायसन स्फीयर होगा। डायसन स्फीयर एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जो ब्रह्मांड में बहुत ही आधुनिक सभ्यताओं द्वारा अपनी ऊर्जा की पूर्ति को पूरा करने के लिए किसी तारे के चारों ओर बनाया जाता है, जिसके चलते वह सभ्यता उस तारे की लगभग संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग कर सकती है। और यहाँ भी अगर हमें सूर्य को कैप्लन थ्रस्टर स्टेलर इंजन से अपनी मनचाही जगह स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए हम मनुष्य को भी सूर्य के चारों ओर डायसन स्फीयर बनाना होगा, जिससे कि कैप्लन थ्रस्टर रॉकेट इंजन शक्ति इकट्ठा कर सके। कैप्लन थ्रस्टर में फ्यूजन रिएक्टरों को भी प्रयोग में लाया जाएगा, जो हीलियम गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। कैप्लन थ्रस्टर स्टेलर इंजन में प्रयोग किए गए रॉकेट इतने शक्तिशाली होंगे कि यह हमारे तारे को तय किए गए लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रही होंगे। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैप्लन थ्रस्टर स्टेलर इंजन शकाडोप थ्रस्टर स्टेलर इंजन की तुलना में धीमा होता है, पर इसके द्वारा हम सूर्य को मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं, जबकि शकाडोप थ्रस्टर स्टेलर इंजन में ऐसा करना संभव नहीं है। यह केवल एक ही दिशा में गति कर सकता है, जो कि इसके लगाए जाने के विपरीत की दिशा होगी। पूरी ताकत से शकाडोप थ्रस्टर स्टेलर इंजन शायद 230 मिलियन वर्षों में हमें 100 प्रकाश वर्ष तक पुश कर सकता है। दूसरी ओर कैप्लन थ्रस्टर हमें केवल 1 मिलियन वर्षों में 50 प्रकाश वर्ष आगे बढ़ा सकता है, यानी 10 लाख सालों में यह सिर्फ 0.03 लाइट ईयर्स ही बढ़ पाया होगा। और लगातार आगे बढ़ने के चलते यह गति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और करीब 1 अरब साल बाद यह गति 20 मीटर प्रति सेकंड से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, जो ब्रह्मांड की नजरों में तो कुछ नहीं है, लेकिन सूर्य जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करने में अगर हम इस गति को भी प्राप्त कर लेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे। और यह गति हमारे सौरमंडल को किसी तारे के फटने से उत्पन्न हुए सुपरनोवा से बचाने के लिए काफी होगी। बस हमें ऐसी किसी घटना के बारे में कुछ लाख साल पहले पता चल जाना चाहिए। अगर हम पृथ्वी की ओर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं तो धीमा होने के बावजूद यह इंजन हमारे लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। अगर हम भविष्य में पूरे सौरमंडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कैप्लन थ्रस्टर स्टेलर इंजन हम मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। हालांकि हम अभी वैज्ञानिक रूप से इस काबिल नहीं हैं कि इसका निर्माण कर सके, इसलिए किसी भी समय निर्माण शुरू होने की अपेक्षा ना करें। हम मनुष्य कई लाख साल बाद ही इस इंजन को बनाने लायक तकनीकी बना सकते हैं। अभी हम मनुष्य चाहे तकनीकी और विज्ञान में बहुत बेहतर हैं, पर आज भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जिससे हम ऐसे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण हमारे ब्रह्मांड में कर सके। और अभी हम किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए पृथ्वी के संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं। और अगर हमें एक इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर सूर्य के पास बनाना है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें कितने संसाधनों और पदार्थ की आवश्यकता होगी। संपूर्ण मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से भी ज्यादा होगा, यानी इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारी पृथ्वी पर इतनी मात्रा में धातुएं उपलब्ध नहीं है जिन्हें हमें अन्य ग्रहों और एस्टेरॉयड माइनिंग के द्वारा प्राप्त करना होगा। और हम मनुष्य तकनीकी में अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम किसी अन्य ग्रह या एस्टेरॉयड से धातु निकालकर अपने ग्रह पर लाकर किसी वस्तु का निर्माण कर सके, जिसके चलते हम भविष्य के मनुष्य इतने ताकतवर हो जाएंगे कि अब हम अपने सौरमंडल को ही ब्रह्मांड में किसी पानी के जहाज की तरह इधर उधर लेकर जाने लगेंगे। और जब हम मनुष्य इनमें से किसी भी स्टेलर इंजन के प्रयोग से सूर्य को उसके स्थान से हटाएंगे तो सौरमंडल के बाकी सब ग्रह, उपग्रह और सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके साथ चलने लगेंगे। यानी हम मनुष्य को पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और बाकी ग्रहों को अलग अलग स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य का खिंचाव हमारे लिए इसका ख्याल रखेगा। यह सुनने में बहुत नामुमकिन सा लगता है,
पर ऐसा नहीं है कि हम यह कभी भी नहीं कर पाएंगे। मनुष्य ब्रह्मांड में तेजी से तरक्की कर रहे हैं, तो इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि शायद आज से कुछ लाख साल बाद के मनुष्य स्टेलर इंजन को बनाने में और हमारे सूर्य को इसके स्थान से कहीं और ले जाने में सक्षम हों। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हम शायद इस ब्रह्मांड की पहली ऐसी प्रजाति होंगे जिन्होंने ऐसा कर दिखाया होगा। इन्हीं छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ते हुए शायद एक दिन हम पूरे ब्रह्मांड को ही अपने कब्जे में कर चुके होंगे, जो कि अभी तो सुनने में बहुत रोचक और अविश्वसनीय लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्टेलर इंजन क्या है और क्या इसकी मदद से हम सूर्य को स्थानांतरित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।